लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन जब शुरुआत करनी होती है तो मन में डर होता है, उलझन होती है और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन होती है। पता ही नहीं चलता कि कैसे एक सफल बिजनेसमैन बना जाए। कभी कभी दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन दिमाग में सवाल घूमते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये मेरे बस की बात है? अगर फेल हो गया तो? ऐसे में हमें एक रोशनी की जरूरत होती है, एक रास्ता दिखाने वाले की। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल सीईओ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपकी सोच को बदल सकती है। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स किताब के लेखक बेन होरोविट्स, जो एंड्रीसन होरोविट्स के को-फाउंडर हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक जज्बा है। उनके शब्दों में दर्द है, संघर्ष है और एक आग है कुछ बड़ा कर दिखाने की। बेन बताते हैं कि बिजनेस स्थापित करना आसान नहीं होता। ये सिर्फ प्लानिंग या पैसे का खेल नहीं, ये हौसलों और हार न मानने वाले इरादों का खेल है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के वो पल लिखे हैं जहां सब कुछ हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया। कैसे उन्होंने अपनी टेक्निकल कंपनी को फाउंड किया, कैसे गिरते हुए कारोबार को संभाला, कैसे अपने सपनों को फिर से जिंदा किया। उनके अनुभव सिर्फ किताबों के शब्द नहीं, वो जिंदगी के थपेड़े हैं जिन्हें उन्होंने सहा और सीखा। ये बातें कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बातें सीखी नहीं जाती, जी कर सीखी जाती हैं। वो बताते हैं कि बिजनेस करना हार्ड नहीं है। हार्ड तो वो रातें होती हैं जब सब कुछ खत्म होता लगता है, जब टीम साथ छोड़ देती है, जब लोग सवाल करते हैं और जवाब आपके पास भी नहीं होता। लेकिन तब आप सीखते हैं कैसे बिखरते हुए सपनों को समेटना है, कैसे बिना शोर मचाए खुद को फिर से खड़ा करना है। चैप्टर 1, कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट। लेखक की जिंदगी की शुरुआत एक साधारण परिवार से होती है, जहां न कोई बड़ा नाम था, न बड़ी पहचान, लेकिन था एक अलग सोच रखने का जज्बा। बेन बताते हैं कि उन्होंने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अलग रास्ता चुना, अलग नजरिया अपनाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने सीखा कि सही ज्ञान पाने के लिए सवाल करना जरूरी है, क्योंकि बिना सवाल किए न जवाब मिलते हैं न रास्ता। चैप्टर 2, आई विल सर्वाइव। इस चैप्टर में लेखक हमें उस दौर में ले जाते हैं जहां हर रोज एक नई चुनौती थी। कभी पैसा नहीं, कभी इन्वेस्टर नहीं, कभी टीम नहीं, लेकिन सपना था। और उस सपने को जिंदा रखने के लिए बेन ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर ना को सहा, क्योंकि उन्हें यकीन था एक हाँ जरूर मिलेगी। लेखक बताते हैं कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अंदर दो जज्बात होते हैं, उत्साह और डर, और इन्हीं के बीच आपकी कश्ती चलती है। ऐसे में कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त वो होते हैं जो आपकी तकलीफ में चुपचाप आपके साथ खड़े होते हैं। लेखक कहते हैं इन्हें संभाल कर रखना। अगर वो आपको छोड़ भी दें तो भी उनके लिए अपने दिल में कड़वाहट मत रखना, क्योंकि जब आप फिर से खड़े होंगे तब भी सबसे पहले इन्हीं दोस्तों की याद आएगी। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक एंटरप्रेन्योर के जज्बातों की कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो हारा, टूटा, फिर भी उठा और जीत गया। अगर आप भी कभी हारे हैं, टूटे हैं, थके हैं, तो ये बुक समरी आपको एक नई उम्मीद दे सकती है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कहानी ही होती है जो हमें दोबारा जीना सिखा देती है। चैप्टर 3, दिस टाइम विद फीलिंग। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि कुछ करने के लिए सर्च जरूरी है। जैसे जीवन में सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही बचने और बढ़ने के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ना जरूरी है। हर छोटी बड़ी स्थिति जो हमारे रास्ते में आती है हमें कुछ सिखाती है, और यही सीख धीरे धीरे हमें सफलता के करीब ले जाती है। लेखक कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को आजादी दीजिए, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति ही किसी प्रोजेक्ट की देरी का कारण बनता है। अगर हर सदस्य खुद को जिम्मेदार महसूस करे तो टीम एक परिवार की तरह काम करती है, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है, बोझ नहीं। कस्टमर नीड्स। लेखक याद दिलाते हैं कि हमारे बिजनेस की असली आत्मा हमारे ग्राहक होते हैं। उनकी जरूरत को समझिए। कभी कभी वो शब्दों में अपनी जरूरत नहीं कह पाते, लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान से सुने, महसूस करें, तो हमें पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। कस्टमर को विकल्प देने से पहले उन्हें वो प्रोडक्ट दीजिए जिसमें उनकी सोच से आगे की सुविधा हो, जो उनके दिल को छू जाए। कभी कभी हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो असल में सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, और यही चूक हमारी प्रगति में रुकावट बनती है। चैप्टर 4, जब चीजें बिखर रही थीं, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब सब पीछे हट रहे थे, जब बोर्ड मेंबर्स बैंक्रप्सी की सलाह दे रहे थे, तब बेन ने अपने दिल की आवाज सुनी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हर समस्या के पीछे कोई समाधान जरूर छिपा होता है। वो कहते हैं सीईओ बनना आसान नहीं होता। जब सारी दुनिया सवाल कर रही हो तो भी आपको मुस्कुराना पड़ता है, अपनी टीम का भरोसा बनाए रखना पड़ता है। कुछ बेहद भावुक और जरूरी बातें। हर दर्द अकेले सहना जरूरी नहीं,
सब मिलकर हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क सिर्फ टास्क की बात नहीं, ट्रस्ट की बात होती है। सीईओ को सच बोलना आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही विश्वास की नींव है। कंपनी की कहानी केवल अतीत नहीं, भविष्य भी होनी चाहिए। जितना जल्दी निर्णय लेंगे उतना बेहतर। और सबसे अहम बात, पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों में सही अप्रोच कैसे चुने, यही असली सीईओ की पहचान होती है। चैप्टर 5, टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कंपनी की असली ताकत उसके लोग होते हैं। वो लोग जो अपने सपनों को आपकी कंपनी के सपनों से जोड़ते हैं। एम्प्लॉयज को सिर्फ कर्मचारी मत समझो, वो आपके बिजनेस का दिल होते हैं। अच्छे समय में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में कौन साथ चलता है, वही तय करता है कि कंपनी का डीएनए कितना मजबूत है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब एम्प्लॉयज को नौकरी, परिवार और पैसों की खुशियां मिलती हैं। लेकिन जब चीजें बिखरती हैं, तो सबसे जरूरी होता है उन्हें ये महसूस कराना कि वो अकेले नहीं हैं। लेखक कहते हैं, बुरे समय में उनकी कमजोरियां मत देखो, उनकी ताकत पहचानो। जो सच है वो बताओ, ताकि वो कंपनी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहें। सबकी राय लो, लेकिन अंतिम फैसला सोच समझकर खुद लो, क्योंकि लीडर वही होता है जो मुश्किल फैसलों से नहीं डरता। चैप्टर 6, कंजर्विंग द गोइंग कंसर्न। इस चैप्टर में लेखक उस समय की बात करते हैं जब बिजनेस तो बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ में पॉलिटिक्स भी बढ़ जाती है। बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ सिस्टम में कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जो उसे तोड़ने लगती हैं। अगर संभाल न पाए तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। लेखक की कुछ भावुक लेकिन ठोस बातें। ऐसे लोगों को चुनो जो कंपनी के सपनों से जुड़ना चाहते हों, जो सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन के लिए आए हों। प्रमोशन, डिजाइन, परफॉर्मेंस, सबके लिए एक निष्पक्ष नीति हो, जहां इंसाफ हो और भावना भी। अनुभवी एम्प्लॉयज को सिर्फ उनकी पोजीशन से नहीं, उनकी सोच और टीम के साथ व्यवहार से आंको। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच डायलॉग जरूरी है, तभी दिल की बात सामने आती है, तभी आइडिया एक्शन बनते हैं। चैप्टर 7, हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर। इस चैप्टर में लेखक उस मुश्किल समय की बात करते हैं जब एक सीईओ और उसके एम्प्लॉयज के बीच चीजें धुंधली हो जाती हैं, जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, जब सामने अंधेरा है और समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। ऐसे समय में जरूरत होती है खुद पर कंट्रोल बनाए रखने की, गलत पर नहीं, सही चीजों पर फोकस करने की, अपने दिमाग को शांत रखने की, क्योंकि वही शांति आपके अगला कदम तय करती है। लेखक कहते हैं, जो आपको समझते हैं उनसे बात कीजिए। अपना डर, अपनी उलझने, अपने आइडियाज एक कागज पर लिखिए। जब आप उन्हें शब्दों में उतारते हैं तो आप उनके बोझ से थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। जब कंपनी संघर्ष के द्वार से गुजर रही होती है तो एम्प्लॉयज को अंधेरे में न रखें, सच्चाई साझा करें, उनसे ट्रस्ट बनाए रखें और ईमानदारी से संवाद करें, क्योंकि जब टीम को आप पर भरोसा होता है तब वो हर तूफान में आपके साथ खड़ी रहती है। चैप्टर 8, पहला नियम उद्यमिता, देयर आर नो रूल्स। इस चैप्टर में लेखक बहुत ही दिल से एक सच्चाई बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई तय रूल्स नहीं होते। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हर दिन नया होता है, हर स्थिति एक नई परीक्षा होती है। जब हालात बदलते हैं तो पुरानी नीतियां नहीं चलती है आपकी क्रिएटिव सोच, आपकी हिम्मत और आपकी जिम्मेदारी। हर सवाल का कोई यूनिवर्सल जवाब नहीं होता। बिजनेस कोई किताब नहीं जिसमें सब कुछ लिखा हो, ये एक जिंदा कहानी है जिसे हर दिन आप खुद लिखते हैं। चैप्टर 9, द एंड ऑफ द बिगिनिंग। इस चैप्टर में लेखक अपने जीवन के बेहद निजी अनुभव साझा करते हैं। वो शुरुआत में एक इंजीनियर थे, एक साधारण सा इंसान जो कुछ असाधारण करना चाहता था। उन्होंने सॉफ्टवेयर बेचे, बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन उस सब के बीच एक सवाल था, क्या मैं सिर्फ इतना ही करने आया हूँ? यही सवाल उन्हें एक नए रास्ते पर ले गया, जहां उन्होंने अपनी खुद की फर्म शुरू की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो उन लोगों की मदद कर सकें जो टेक्नोलॉजी से भरे सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे। बेन समझते थे कि हार्ड चीजों के आसान जवाब नहीं होते, क्योंकि वो सवाल केवल लॉजिक से नहीं, इमोशन से जुड़े होते हैं। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि संकट के समय में मजबूत बनने की शिक्षा देती है। क्योंकि सफल बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर कठिन रास्ता ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इस बुक समरी में बताया गया है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस की नींव रखता है, कैसे हार्ड टाइम्स को फेस करता है, कैसे एम्प्लॉयज के साथ विश्वास बनाए रखता है और कैसे एक विजनरी सीईओ बनता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बस एक चीज याद रखिए, हार्ड थिंग्स आसान नहीं होती, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।